हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो हम लोग लैंगिक जनन में युग्मक जनन को देख रहे थे। तो युग्मक जनन में नंबर 1 था शैवालों में युग्मक जनन, और नंबर 2 था ब्रायोफाइट्स में युग्मक जनन, और नंबर 3 था टेरिडोफाइट्स में युग्मक जनन। अब है नंबर 4 अनावृत बीजियों में युग्मक जनन। तो आइए देखते हैं अनावृत बीजियों में युग्मक जनन को। देखिए नंबर 4 है अनावृत बीजियों में युग्मक जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस इन जिम्नोस्पर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनावृत बीजी में जनन अंग प्रायः शंकु के रूप में होते हैं। अनावृत बीजी में जनन अंग जो होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, ऐसे करके कुछ रहते हैं, ठीक है, पहाड़ की तरह, ठीक। और देखिए, अनावृत बीजी के सभी पादप विषम बीजाणुक होते हैं, ठीक है। अनावृत बीजी के सभी पादप विषम बीजाणुक होते हैं, मतलब इसमें बीजाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। ऐसे ही मतलब शब्द ही बता रहे हैं, विषम मतलब अलग अलग, बीजाणुक मतलब बीजाणु, ठीक। विषम बीजाणुक या बीजाणु जो है भिन्न भिन्न होते हैं। और इसमें जो होता है क्या जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अनावृत बीजी पादप में नर जननांग अलग पादप पर और मादा जननांग अलग पादप पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे उसके लघु बीजाणुओं, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक। लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण नर शंकु के लघु बीजाणु पर्णों पर उपस्थित लघु बीजाणु धानियों में होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मादा युग्मक का निर्माण मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्णों पर उपस्थित गुरु बीजाणु धानियों या फिर बीजाणु में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 5 है आवृत बीजी में युग्मक जनन, ठीक। तो इसका इंग्लिश नेम होता है गैमेटोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, ठीक। तो इसे देख लीजिए, आवृत बीजियों में नर तथा मादा जनन अंग क्रमशः पुमंग एवं जायांग होते हैं जो पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रूसियम और जायांग को इंग्लिश में गायनीसियम बोलते हैं, ठीक। एंड्रूसियम और गायनीसियम जो है पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक। कुछ पुष्प में नर व मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। आवृत बीजी पादप के पुष्पों में कुछ पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं, या फिर उन्हें इंग्लिश में उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक। और आगे देखिए, जबकि कुछ में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, उन्हें एक लिंगी कहते हैं। कुछ आवृत बीजी पादप में नर पुष्प अलग मादा पुष्प अलग होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी, ठीक। और आगे देखिए, जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर मिलते हैं तो वे एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं, ठीक, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसे डायोसियस। जैसे आवृत बीजी पादप में जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पादप पर पाए जाते हैं तो उन्हें एक लिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में है परवल, सातूत, पपीता आदि। पपीते को देखिए, पपीते में मेल जननांग अलग पादप पर पाया जाता है और फीमेल जननांग अलग पादप पर पाया जाता है, ठीक। और आगे देखिए, इसके 2 प्रकार के पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं तो वे पादप उभयलिंगी या मोनोसियस कहलाते हैं, ठीक। उसका एग्जाम्पल है तोरी, लौकी, करेला, नारियल आदि, ठीक। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस। तो युग्मक जनन समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं युग्मक स्थानांतरण के बारे में, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए,
युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण को इंग्लिश में कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक, तो आइए देखते हैं इसे। निषेचन हेतु युग्मों का स्थानांतरण आवश्यक है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए युग्मों का स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक, आवश्यक है। ठीक है, निषेचन के लिए युग्मों का स्थानांतरण आवश्यक है। ठीक, और नर युग्मक प्रायः चल व मादा युग्मक अचल होते हैं। देखिए, नर युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन मादा युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। ठीक है, इसीलिए मादा युग्मक या फिर मादा गैमेट एक स्थान पर रहती है और नर युग्मक जो है किसी भी माध्यम से, या तो वायु के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से, या तो फिर और किसी अन्य माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचता है और उससे निषेचन करता है। ठीक, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में प्रायः युग्मों के स्थानांतरण हेतु जल आवश्यक है। ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पादप में युग्मक या गैमेट का स्थानांतरण गैमेट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए जल आवश्यक है। ठीक है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में गैमेट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जल आवश्यक है। ठीक है, अगर जल नहीं होगा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, देखिए, परागण हेतु विभिन्न वायु स्रोत जैसे वायु, जल, कीट आदि आवश्यक है। परागण मतलब पॉलिनेशन, परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। परागण के लिए विभिन्न वायु स्रोत जैसे जल, वायु, कीट आदि आवश्यक होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसी कारण निषेचन की संभावना की वृद्धि के लिए परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब है अगली हेडिंग है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो देखिए, फर्टिलाइजेशन में नर तथा मादा युग्मों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, या एक हेडलाइन है या इम्पोर्टेंट लाइन है, नर तथा मादा युग्मों के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब एक नर और एक मादा युग्मक या गैमेट आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, आगे आते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या फिर जायगोट बनता है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। ठीक, विभिन्न पादप समूहों में यह निम्नलिखित होता है। मतलब निषेचन के बाद जायगोट का बनना अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तो आइए उसे देखते हैं। नंबर 1 है ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। ठीक, इसमें पुमड़ू व फिर अंड के संलयन से निषिक्तांड बनता है। ठीक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा में पुमड़ू व अंड के संलयन मीन्स मिलना या जुड़ना। ठीक, मिलने से निषिक्तांड या फिर ओस्पोर बनता है। ठीक, यह बीजाणुभिद स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक, बीजाणुभिद जो होते हैं टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में बीजाणुभिद जो है वह स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। ठीक, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बीजाणुभिद स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। ठीक, जो प्रायः युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु बनते हैं। किसमें? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु या स्पोर बनते हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे देख लीजिए। ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है। ठीक, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद
ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद जबकि टेरिडोफाइटा में बीजाणुभिद प्रमुख प्रावस्थाएं हैं। ठीक, इसे नोट करना। ओके, और हाँ, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ नया करने के लिए आज से बेहतर कुछ नहीं। जीवन में कुछ नया करने के लिए आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ऑल द बेस्ट।